हेलो एवरीवन, इस श्रीनाथ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबको वापस से स्वागत है। सो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अनाज स्कूल को शुरू करा था एंड हमने कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन भी करा था, राइट। आज का जो हमारा एक पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है ऑब्वियसली इस लेक्चर के कंटिन्यूम का, वहाँ पे हम शुरू करेंगे एंड डेफिनेटली ये एक बहुत ही रेलिवेंट पार्ट होगा इस वीडियो लेक्चर का विद रिस्पेक्ट टू अन्ना स्कूल, ठीक है। क्योंकि इसमें हम हिस्टोरियंस एंड उनके वर्क्स, लेगेसी एंड इम्पैक्ट, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू लाइक माई एफर्ट्स, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो लेक्चर्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड जो मैंने इनिशिएटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेटाइजिंग आर एजुकेशन सिस्टम, सो इट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके, समझ सके और इस चीज़ को वैल्यू कर सके कि हिस्ट्री की क्या रिलेवेंस है। एंड हिस्ट्री रीडिंग के वो बेसिक स्कूल लेवल की फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही इंटेलेक्चुअली डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके लिए ऑब्वियसली it requires and lots of study and understanding and definitely I would say a comprehensive analysis of things, right? So let me start the topic for this today. Okay, so our today's topic is first one. Let's go, right? So it's notable historians, right, and their work, right? सो हमारे पास जो पहले हिस्टोरियन हैं जिनके बारे में बात करना है वो है फर्डिनेंड ब्रॉडल, राइट। सेकेंड वन इज़ जैक ली गॉफ, if I'm not wrong, and then Natalie Zemon Davis. Okay, sorry. हम फर्डिनेंड ब्रॉडल की बात करते हैं। ये अनाज स्कूल में वन ऑफ द सेंट्रल फिगर, एक इम्पॉर्टेंट फिगर की तरह जाने जाते हैं। इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, जिसे हम ऐसे देखते हैं, दी मेडिटेरेनियन एंड दी मेडिटेरेनियन world in the age of फिलिप II, और इसे लिखा गया था 1949 में, राइट। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच को दिखाता है, जहाँ पे जहाँ पे फर्डिनेंड ब्रॉडल ने एनालिसिस करने की कोशिश की थी हिस्ट्री को। ऑब्वियसली एज नेम सजेस्ट, कहाँ का होगा वो, मेडिटेरेनियन रीजन का होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड किस तरीके से वहाँ पे सिर्फ एक फ्यू डिकेड्स के बारे में नहीं, बल्कि कई सारे सेंचुरीज में क्या डेवलपमेंट्स हुए उनके बारे में वो बात करती है। लेगॉफ की बात करें तो ये भी एक इन्फ्लुएंशियल इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टू मेडिवल हिस्ट्री, जहाँ पे इनका जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है वो है टाइम, वर्क एंड कल्चर इन दी मिडल एजेस, राइट। ये 1980 में लिखा गया था, ये इम्पॉर्टेंट है। देन थर्ड वर्क जो है वो नैटली का है, एंड ये कहीं ना कहीं मेंबर नहीं थे एक्चुअली नाथ स्कूल के, बट इनका कंट्रीब्यूशन जो था वो भी एक आई वुड से इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है इस स्कूल के आई वुड से फ्रेमवर्क के अंदर, राइट। सो इनका जो वर्क था वो ज़्यादातर माइक्रो हिस्टोरिकल अप्रोच पे, ठीक है, डिपेंडेंट था, या फिर कहीं ना कहीं उस पर निर्धारित था, उस पर बेस था। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द रिटर्न ऑफ मार्टिन गुएर, राइट, और इसे लिखा गया था 1983 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है विद रिस्पेक्ट टू नोटेबल हिस्टोरियंस एंड वर्क्स। और भी स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, जैसे कि इमैनुअल
लादूरी, राइट। इनका भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इन्होंने एक नया ट्रेंड ही शुरू कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री राइटिंग, खासकर यूरोपियन हिस्टोग्राफी के फ्रेमवर्क के अंदर, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन है और स्कॉलर है, better to say it, फर्नांड ब्रॉडल, एज वी डिस्कस अर्लियर। फर्नांड ब्रॉडल का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये है द हिस्ट्री एंड द सोशल साइंसेस। ओके, ये लिखा गया था 1958 में। ये बेसिकली बताने की कोशिश करता है कि इस तरह के समाज में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा था। इसमें हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी और सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात की गई है, राइट। फिर हमारे पास एक और स्कॉलर आते हैं, इनका नाम है फेवर। इनकी इम्पोर्टेंट वर्क है जो है सेंसिबिलिटी एंड हिस्ट्री, राइट। देन वी हैव ब्लॉक्स, लेरॉयस, थॉमाटुर्किस, राइट। ये एक्चुअली ये जो वर्क है ये फ्रेंच रॉयल फैमिली के बारे में है, उनके हेड्स के बारे में, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में, एंड किस तरीके से ये माना जाता है कि इन पर जादुई शक्तियाँ हुई करती थी रॉयल फैमिलीज़ के मेंबर्स के पास, कि वो किसी भी तरीके से जो भी डैमेज है उसको वो हील कर सकती है, राइट। एंड इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उसे किया गया था 1973 में, दैट वाज द रॉयल टच, right? Okay. Then again we have Goff, Goff's Merchants, Time and Churches, Time in the Middle Ages, ये भी इम्पोर्टेंट एक वर्क है। देन वी हैव जॉर्ज ड्यूबी, इनका इम्पोर्टेंट वर्क है रॉयल इकोनॉमी and country life in the medieval West, right? ये बेसिकली मैरिज, फैमिली एंड वीमेन के बारे में बात करती है ये बुक। देन स्टडी ऑफ मेडिवल इमेजिनेशन के बारे में एंड वैल्यू, वो सारे वैल्यूज़ के बारे में बात करती है जो कि गाइड करता है इन द वर्किंग ऑफ मेडिवल सोसाइटी के पीछे पीछे, राइट। एक और वर्क हमें देखने मिलता है ऑफ फिलिप एरियस, राइट। ये है एंड साथ ही साथ सॉरी एंड एक और स्कॉलर है जिनका नाम है जॉर्ज टूबी, राइट, जॉर्जस। इट्स अ हिस्ट्री ऑफ प्राइवेट लाइफ, और इसे लिखा गया था 5 वॉल्यूम्स में, राइट। देन वी हैव डूबी एंड माइकल पेरोट्स, इट्स द हिस्ट्री ऑफ वीमेन, और इसे लिखा गया था 4 वॉल्यूम्स में। और भी वर्क्स है जैसे कि गियोवेनी लिवी एंड जीन क्लॉड स्मिथ,
इन्होंने बेसिकली लिखा था हिस्ट्री ऑफ यंग पीपल, और ये बेसिकली लिखा गया था 2 वॉल्यूम में, राइट. देन वी हैव जी विगेरेलो, राइट. और इन्होंने लिखा था द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनलीनेस, ये लिखा था इन्होंने 1988 में. वेल, अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क इट्स ऑफ, ये है क्लॉड्स का, एंड इन्होंने लिखा है हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी, और ये वर्क जो है वो 1984 का है, राइट. वेल, वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ब्लॉक. ये बेसिकली एक ऐसे है, ये ऐसे है जिसका टाइटल है अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंपैरेटिव हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन सोसाइटीज़, और ये लिखा गया था 1928 में. वेल, हमारे पास और भी कई सारे वर्क है, लाइक पीटर बर्ग का, ईस्ट टर्नविक का, हर्बन्स मुखिया का. सो वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क, बट इतना आई गेस आपके लिए इनफ होगा. 15 वर्क है, जितना भी याद कर सको उतना बेटर है. बिफोर गोइंग टू द लास्ट टॉपिक जो हमारा है लेगेसी एंड इम्पैक्ट, लेट मी डिस्कस अ ब्रीफ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द स्कूल, राइट. इम्पैक्ट, तो क्वेश्चन ये आता है कि स्कूल का इम्पैक्ट क्या था, राइट. सो यहाँ से कहीं ना कहीं जो एक आपको देखने मिलता है चेंज इन एटीट्यूड. क्वेश्चन आते हैं चेंज इन एटीट्यूड किन का हुआ. तो चेंज इन एटीट्यूड बेसिकली जो है वो हुआ था स्कॉलर्स का, हिस्टोरियंस का, जिन्होंने एक सिर्फ एलिट पर्सपेक्टिव को जो वो ध्यान रख रहे थे उससे अलग जाकर, उसके बियॉन्ड जाकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे भी फोकस करने की कोशिश करी. देन ट्रू हिस्ट्री का डेवलपमेंट हमें होते हुए देखने को मिलता है, राइट. मैक्रो एंड माइक्रो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव को भी देखने की कोशिश की जाती, जो शायद बहुत लंबे समय तक इग्नोर थी हिस्ट्री राइटिंग में. मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में हमें फोकस करते हुए देखा जाता है. एंड यहाँ पे इकोनॉमिकल पार्ट जो हिस्ट्री की होती है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, जिसको एक पहले सिर्फ एक पार्ट की तरह, एक सब कैटेगरी की तरह देखा जाता था, उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी दी गई, उसको एक सेपरेट पहचान, अपनी खुद की पहचान दी गई. तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन था. देन सेम गोज़ फॉर कल्चरल हिस्ट्री, इसको भी ऐसी कुछ पहचान देते हुए हमें देखने को मिलता है. कंपैरेटिव स्टडी हमें देखने को मिलता है, कंपैरेटिव स्टडी, राइट. इंटर रिलेशनशिप हमें देखने मिलता है, इंटर रिलेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक हमें मिस आउट होते देखने मिलता है, या फिर स्कॉलर्स की साइड से ओमिटेड होते देखने मिलता है, वो कहीं ना कहीं बहुत रिलेवेंट बन जाती है, राइट. तो ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है या फिर इम्पैक्ट हुआ ऑफ एन आर स्कूल. नाउ गोइंग टू द लास्ट टॉपिक, द लेगेसी. नाउ लेगेसी एंड इम्पैक्ट. सो एन आर स्कूल था, उसका एक ऐसा इम्पैक्ट है जिसे हम कह सकते हैं प्रोफाउंड एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. जो ऐसा नहीं कि एक बस शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, नहीं, वो एक शुरू हुआ और वो चलते गया. आज भी हम उसके इफेक्ट को महसूस करते हैं, देखते हैं और समझते हैं, राइट. ग्लोबल हिस्ट्री, राइट.
एनाल अप्रोच देखे जाए तो वो एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है, जिससे ग्लोबल हिस्ट्री जो है उसका एमर्जेंस हुआ। ये कहीं ना कहीं फोकस करता है किस तरीके से जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है उस पर फोकस किया जा सके, कैसे इंट्रैक्शंस एंड कनेक्शंस जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस में हो रहा है, उसको समझते हुए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल हिस्ट्री को बिल्डअप करने की कोशिश करता है। सेकंड आता है इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ मैंने डिस्कस करा था हमारे प्रीवियस फील्ड लेक्चर में भी, बट यहाँ पे क्या है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनास को जो है वो इम्फेसाइज करता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, उनका एक इंटीग्रेशन हमें देखने मिलता है व्हेन वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, जिससे जो एक आउटकम हो रहा है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हुए, हमें ज़्यादा यूटिलिटी सर्व करते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। आपका एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड द स्कोप ऑफ होराइजन और हिस्टोरिकल होराइजन और हिस्टोरिकल इंक्वायरी। राइट। जैसे जैसे आप अपने अप्रोच को, अपने होराइजन को बड़ा करते जाते हो, ब्रॉड करते जाते हो, अब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने शुरू करते हो, वाइड एरियाज़ पे उसको इंटीग्रेट करके उसको इंटर कनेक्शन बैठाने की कोशिश करते हो, तब क्या करते हो, हिस्ट्री को एक बेटर वे में डेवलप कर सकते हो। और अना स्कूल कोशिश करता है कि कोशिश करा उसने कि वो ट्रांसफॉर्म करे जो एक हिस्ट्री को पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका, समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका है, उसको चेंज किया जा सके और उसको ज़्यादा ह्यूमन सोसाइटी से कनेक्ट किया जा सके, राइट। जो अनाज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है वो रिवॉल्यूशनाइज कर चुका है हिस्ट्री के पूरे फील्ड को, क्योंकि इसने वाइड एरिया ऑफ कनेक्टिविटी को बिल्डअप करा है जो कि ट्रांसेंड करता है बियॉन्ड जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था पढ़ने का। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को, इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव को, कोलैबोरेशंस को एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी के बारे में समझाने की कोशिश करता है। और अनाल हिस्टोरियंस जो है वो रिशेप करते हैं वो पूरे फ्रेमवर्क को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, एंड इनकी जो लेगेसी है वो हमें कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के वर्क में भी देखने को आराम से मिल जाता है। और इनका एम्फेसिस हमेशा रहा है तीन चीज़ों में जिसको समझना ज़रूरी है। ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज ये बेसिक फ्रेमवर्क बताता है। यह है कि आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक कंटेक्चुअली रिच हिस्टोरिकल एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट है। वी आर डीलिंग विद दिस अनाज स्कूल, राइट। सो हमारा अनाज स्कूल ख़त्म होता है। Like before ending this lecture, I again request you all to like, comment, share and subscribe our lectures. अपने फीडबैक्स, अपने जितने भी क्वेरीज है टू शेयर सो एट कि मैं उसे सॉल्व कर सकूँ जितनी जल्दी हो सके, जितने बेटर वे हो सके मुझसे पॉसिबल हो। शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इन वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, एंड डेफिनेटली जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, एंड उन्हें भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, सो एट कि उनकी एक जर्नी बहुत आसान हो सके। लाइक करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, सो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रह सके। सो पढ़ते रहिए, एंड अगेन आई एम देयर फॉर यू इन केस अगर आपको किसी का डाउट हो, यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, इट्स @unearthhistory, राइट। आप यहाँ पे भी मुझसे कोई क्वेरीज पूछ सकते हैं, एंड जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके मैं आपकी कोई क्वेरीज को सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद।